अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस, जो एक ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बनाता है। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है। ये प्रोसेस सिर्फ यूकैरियोटिक सोमैटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होती है जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। टिश्यू रिपेयर एंड हर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और न्यू सेल बनने का जो प्रोसेस है इसी सेल डिवीज़न की वजह से होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइटोसिस के ज़रिए बनने वाली जो डॉटर सेल्स है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है पेरेंट सेल से। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि माइटोसिस कैसे होता है। शुरू होगा प्रोफेज से और ख़त्म होगा साइटोकाइनेसिस पर। मैं आपको हर फेज़ इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको याद भी रहे और समझ भी आए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो कंडेंस होके विजिबल क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हर क्रोमोसोम्स दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बनता है जो सेंट्रोमेर पे अटैच होता है। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस ब्रेक हो जाते हैं, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट होकर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। वहाँ से स्पिंडल फाइबर बनते हैं और कंप्लीट नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? मायोटिक स्पिंडल कहते हैं। नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन इन द मेटाफेज, राइट। सो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेर पर अटैच काइनेटिक और प्रोटीन से बाइंड करते हैं। दोनों साइड्स के स्पिंडल फाइबर्स एक क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। सारे क्रोमोसोम्स अरेंज होकर सेल के इक्वेटर पर एक लाइन बनाते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है। मेटाफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो एनाफेज है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमेटिड्स को खींचकर पोल की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब दोनों पोल्स पे क्रोमोसोम्स के आइडेंटिकल सेट्स रीच कर जाते हैं। लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज टीलोफेज। अब इसमें क्या होगा? जो न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप क्रोमोसोम्स के सेट्स के अराउंड बन जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस दोबारा अपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम दोबारा रिलैक्स होकर क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और जो न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये पूरे का पूरा क्या था? कैरियोकाइनेसिस था, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एनिमल सेल में ये इस तरह से होता है कि इक्वेटर पे क्लेवेज बनता है, माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पेरेंट सेल पिंच होकर दो डॉटर सेल बन जाते हैं। प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस के वेसिकल्स मिडिल में आकर फ्यूज़ करते हैं और सेल प्लेट यानी कि फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। प्लेट आउटवर्ड ग्रो करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाता है। नया सेल वॉल डेवलप होता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसी तरह माइटोसिस के ज़रिए एक पेरेंट सेल दो जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाते हैं। ये प्रोसेस ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। That's all for today's lecture on mitosis. Thank you for watching. Stay tuned for the next video where we will discuss the important aspects and error of mitosis.